फ्रेंड्स, आई एम शबनम, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम ये लेडी जैकेट बना रहे हैं और ये मैं निटिंग नीडल से बना रही हूँ। और फ्रेंड्स, पार्ट 1 वीडियो में इसकी अपलोड कर चुकी हूँ। आज ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में हमने ये पैटर्न स्टार्ट किया था। देखिए, इसमें हमने कोई बॉर्डर नहीं बनाया, इसे हम सीधा ही स्टार्ट करके ऐसे ही पैटर्न बनाते गए हैं। और फ्रेंड्स, ये मैंने 19 पैटर्न कंप्लीट कर लिए थे। अब हम इसे आज आगे बनाएंगे और ये साइड कंप्लीट करेंगे। ये इसकी नेक डिक्रीजिंग एंड शोल्डर डिक्रीजिंग और इसकी जो लेफ़्ट साइड है वो भी हम आज बनाएंगे। तो चलिए पहले हम इस साइड को कंप्लीट करते हैं। इसके लिए हम वूल यूज़ कर रहे हैं। ये वर्धमान की ब्लू वेल वूल है और इसका जो शेड नंबर है वो 55 और निटिंग नीडल यूज़ कर रहे हैं हम ये 10 नंबर। तो चलिए बनाते हैं। देखिए, ये राइट साइड जो है ये मैंने इतनी बना ली है। अब मैं पैटर्न्स काउंट करके दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये 19 पैटर्न कंप्लीट हो गए हमारे। और यहाँ पर 17 पैटर्न के बाद मैंने यहाँ पर बटन होल बनाया है। जब 17 पैटर्न जो था वो कंप्लीट हो गया और 18 की फर्स्ट रो पर ये मैंने बनाया था। और अब हमने यहाँ पर 1 बाय 1 रिब बनाना है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ये हमारी पैटर्न की जो है फर्स्ट रो है रॉन्ग साइड से, तो रॉन्ग साइड से ही हम स्टार्ट कर देंगे, पैटर्न नहीं बनाएंगे। तो फर्स्ट स्टेज हम बनाएंगे पर्ल 1 निट 1, पर्ल 1 निट 1। तो यही 2 फंदे हमने रिपीट करते जाना है। एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। तो ये रो मैं बना करके एंड में आपको दिखाती हूँ। एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, पर्ल 1 निट 1, ये हम रिपीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हम फर्स्ट रो काउंट कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए, पर्ल 1 बनाया, निट 1, पर्ल 1, निट 1, पर्ल 1, निट 1। तो लास्ट में हमारे पास निट 1 आया। तो आगे हमारी जो बटन पट्टी है इसमें पर्ल 1 है। तो अब हमारा ये सीक्वेंस भी सेट आना चाहिए। तो हमारे ये स्टिचेस ठीक हो गए। और अब ये बटन पट्टी के स्टिचेस बनाएंगे। तो फ्रेंड, अब सेकंड रो राइट साइड से इसके भी मैंने बटन पट्टी के स्टिचेस बना लिए। और देखिए, ये हम जो आई कॉर्ड बना रहे हैं तो ये बहुत सुंदर आ रही है दोनों तरफ से। और अब हमने ये बटन पट्टी स्टिचेस बनाने के बाद देखिए, यहाँ पर जैसे स्टिचेस दिखाई दे रहे हैं हमने वैसे ही बनाने हैं जैसे हम बॉर्डर बनाते हैं। तो एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। तो पहले हमारे पास है उल्टा फंदा, पर्ल 1 निट 1। जैसे फर्स्ट रो बनाई है ऐसे ही ये रो बनाएंगे। एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, जैसे हम बॉर्डर बनाते हैं ये बॉर्डर ही बनाना है। तो ये रो, ये सेकंड रो कंप्लीट करेंगे। थर्ड रो फिर रॉन्ग साइड से, फोर्थ रो राइट साइड से। तो ये मैं 3-4 रोज़ बना करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने 3 रोज़ कंप्लीट कर ली। अब हमारी ये 4th रो है राइट साइड से। अब हमने यहाँ पर बटन होल बनाना है। मैंने 5 स्टिचेस बना लिए। अब यहाँ पर ये उल्टा सीधा इन 4 फंदों पे हमने बटन होल बनाना है। बाकी आपने जैसे जितना साइज़ का बटन डालना हो, बनाना हो, लगाने हो उसी हिसाब से बनाइए। और अब हमने एक फंदा पहले रखा है, मैंने थ्रेड आगे लाएंगे, इसको हम स्लिप करेंगे और स्लिप हम इस तरह से करेंगे। ऐसे स्लिप किया, थ्रेड बैक साइड ले जाएंगे। उसके बाद इसको भी हमने यहाँ से बैक साइड से ही करना है। इस तरह से स्लिप करेंगे, इस स्टिच को इसके ऊपर से पास ओवर कर देंगे। अगेन इसको हम स्लिप करेंगे,
इस तरह से स्लिप किया, इसको इसके ऊपर से पास ओवर किया। अब इसको इसके ऊपर से करेंगे, ऐसे करेंगे स्लिप पहले बैक साइड से लेके, और इसको इसके ऊपर से पास ओवर करेंगे। अब हमने इसको करना है। इस तरह से ये थोड़े स्टिचेस जो है ये टाइट हो जाते हैं। इस तरह से इसके ऊपर से पास ओवर करेंगे। अब इस स्टिच को वापस इस रो पर, इस नीडल पर स्लिप करेंगे। अब यहीं से हम टर्न करेंगे। अब टर्न किया, ये थ्रेड हमारा इधर है, इसको हम इस तरह से बैक साइड लेके जाएंगे और यहाँ पर इन दो स्टिच के इस तरह से बीच में हम इस तरह से ये लूप लाएंगे। और ये हमने अब 4 स्टिचेस हमने किए हैं, यहाँ पर डिक्रीज़ किए हैं, तो 5 स्टिचेस यहाँ पर कास्ट ऑन करेंगे। अब अगेन इस स्टिच के इस तरह से बीच में से ऐसे लाएंगे। इस तरह से, और इसको इस तरह से डालेंगे, फिर इसी के इनके बीच में। तो ये हमने 5 स्टिचेस ऐसे कास्ट ऑन करने, फिर ऐसे करेंगे और यहीं से हम ऐसे बना लेंगे। तो ये हमारे हो गए, ये तो स्टिच हमारा था 1 2 3, ये 4 हो गए। अब इस तरह से, अब फिर हम यहीं से बनाएंगे, तो ये 5 स्टिच हो गए। अब 5 स्टिच को इस नीडल से डालने से पहले यार्न हम इधर फ्रंट साइड लाएंगे और इस स्टिच को हम इस तरह से डाल लेंगे। तो अब देखिए ये 1 2 3 4 5 स्टिचेस हो गए। अब हमने यहीं से फिर टर्न कर लेना है और अब यहाँ पर हमारे पास 5 स्टिचेस हुए। इस स्टिच को इस नीडल पर लाएंगे, यार्न को बैक साइड करेंगे और इसको इस तरह से लाएंगे और ये वाला जो लास्ट स्टिच है हमारा कास्ट ऑन स्टिच, इसको इसके ऊपर से ड्रॉप डाउन करेंगे। तो हमारे पास अब ये 4 स्टिचेस रह जाएंगे। अब हमारे बटन पट्टी के स्टिचेस कंप्लीट हो गए। अब थ्रेड आगे लाएंगे, ये हमारा बटन जो होल है ये कंप्लीट हो गया। ये 1 रो बटन होल ही है, एक ही रो में कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए इस तरह से बन गया। अब हमने आगे बनाते जाना है, जैसे हमारा पैटर्न है, जैसे भी हमने बनाना है हमने ऐसे ही बना लेना है। तो ये हम एक उल्टा एक सीधा बना रहे हैं, तो इसी तरह हम ये रो कंप्लीट कर लेंगे। तो ये रो कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड देखिए ये 4th रो मैंने कंप्लीट कर ली और अब मैं आपको मेज़र करके दिखाती हूँ कि ये हमारी लेंथ जो टोटल है ये कितनी हो गई। हम यहाँ से मेज़र करेंगे, तो देखिए ये 18 इंचज़ है, 18 इंचज़। और अब हम कटिंग स्टार्ट करेंगे, शोल्डर कटिंग एंड नेक कटिंग दोनों। लॉन्ग साइड से हमारी 5th रो है और अब हमने शोल्डर कटिंग करनी है। तो यहाँ पर हम 5 स्टिच डिक्रीज़ करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। इसके बाद जैसा हमारा दिखाई दे रहा है हमने वैसे ही बनाना है। इसके ऊपर हमने यही बनाना है, एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा। तो ये रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड ये 5th रो
मैंने कंप्लीट कर ली। अब हम ये बटन पट्टी पे आ गए हैं। तो ये उल्टा फंदा बनाया मैंने, ये सीधा फंदा, पर्ल 1 नीट 1। अब हमारे ये बटन होल वाले स्टिचेस आ गए। तो ये हमने ऐसे सीक्वेंस में बनाते जाना है। ये सीधा बनाया, उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा एंड सीधा, और यहाँ पर हमारे पास उल्टा स्टिचेस आ गया। तो ये हमारा बटन होल इस तरह से बन गया। 5th रो मैंने रॉन्ग साइड से कंप्लीट कर ली। अब हमारी 6th रो है राइट साइड से। तो ये बटन पट्टी के स्टिचेस बना लिए। अब हमने नेक डिक्रीज़ करना है। जब हम शोल्डर के स्टिच डिक्रीज़ करेंगे इस साइड, तो हम रॉन्ग साइड से रो स्टार्ट करेंगे तब करेंगे, और नेक के डिक्रीज़ करेंगे तो हम जब राइट साइड से स्टार्ट करेंगे तो बटन पट्टी के स्टिचें बनाने के बाद करेंगे। तो अब हम इस स्टिच को इस तरह से पलटाएंगे और बैक लूप से इस तरह से 2 का 1 करेंगे। अब फर्स्ट रो में हम 2 स्टिचेस जो है वो डिक्रीज़ करेंगे इस तरह से। उसके बाद हमने 1 1 ही करना है। तो इस तरह से 2 बार 2 का 1 2 का 1 किया। अब जैसे स्टिचेस दिखाई दे रहे हैं हमने वैसे ही बनाने हैं। तो ये रो मैं बना लेती हूँ। अब ये 6th रो राइट साइड से मैंने कंप्लीट कर ली। अब हमारी है 7th रो रॉन्ग साइड से। तो अब हमने 4 स्टिच डिक्रीज़ करनी है। ये शोल्डर साइड है हमारी, 1 2 3 एंड 4। और इसके बाद जैसे दिखाई दे रहे हैं हमने वैसे ही दिखाना है। ये उल्टा स्टिच है, तो जैसे दिखाई देंगे हम वैसे ही बनाते जाएंगे। तो इस तरह से ये रो कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। अब 7th रो के एंड में है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 स्टिचेस उल्टे आएंगे, क्योंकि यहाँ हमने 2 स्टिचेस सीधे बनाए थे, 2 का 1 2 का 1 2 टाइम्स किया था। तो इसलिए यहाँ पर 2 स्टिचेस आएंगे और इसके बाद बटन पट्टी के स्टिचेस ये बना लेंगे। अब 8th रो है राइट साइड से। तो यहाँ पर हमने नेक डिक्रीज़ करना है, बटन पट्टी के स्टिचेस बना लिए। अब हमने 1 स्टिच डिक्रीज़ करना। तो इस तरह इसको पलटाएंगे और बैक लूप से 2 का 1 करेंगे इस तरह से। और जैसे ये दिखाई दे रहे हैं हमने वैसे ही बनाने हैं। फर्स्ट रो में हमने 2 स्टिचेस, जो फर्स्ट रो में मीन जब हमने नेक डिक्रीजिंग स्टार्ट की थी तो 2 स्टिच डिक्रीज़ किए थे। अब इसके बाद हमने 1 1 स्टिच डिक्रीज़ करना है। तो ये रो कंप्लीट कर लेती हूँ। अब हमारी है 9th रो रॉन्ग साइड से। तो देखिए पहले हमने 4 स्टिच डिक्रीज़ किए, 5 फिर 4। अब हम 3 स्टिच डिक्रीज़ करेंगे, 1 2 एंड 3। अब जैसे पैटर्न है हमारा, जैसे दिखाई दे रहे हैं हमने वैसे ही बनाने हैं। ये स्टिच सीधा है तो सीधा बनाएंगे, ये उल्टा है उल्टा बनाएंगे। तो ये रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ इसी तरह बनाते हुए। अब हमारी 10th रो है राइट साइड से। तो यहाँ पर हमने बटन पट्टी के स्टिचेस बना लिए। अब हम ये इस तरह से बैक लूप से 2 का 1 करेंगे, नीट 2 टुगेदर थ्रू बैक लूप। अब ये आगे सीधा फंदा है तो हम यहाँ पर सीधा फंदा बनाएंगे, और आप जैसे दिखाई दे रहे हैं हमने वैसे ही फंदे बनाने हैं। तो ये रो मैं बना लेती हूँ। अब 11th रो है हमारी रॉन्ग साइड से। तो अब हमने डिक्रीज़ 2 स्टिच डिक्रीज़ करेंगे इस तरह से। अब आगे हमारा ये सीधा फंदा है, इसे सीधा बनाएंगे। तो इसी तरह हम ये रो कंप्लीट कर लेंगे। अब ये 12th रो है राइट साइड से। तो यहाँ पर हमने नेक के स्टिच डिक्रीज़ करना है। तो इस तरह से 2 का 1 करेंगे, और अब ये फंदा उल्टा है, इसे उल्टा बनाएंगे, पर्ल 1 नीट 1। तो इसी तरह फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं हम वैसे ही बनाते जाएंगे। तो रो कंप्लीट करेंगे। अब हमारी है 13th रो रॉन्ग साइड से। तो यहाँ पर हमने 1 स्टिच डिक्रीज़ करना है। तो देखिए ये हम शोल्डर की डिक्रीजिंग कर रहे हैं इधर से।
तो 1 स्टिच डिक्रीज करेंगे और ये लास्ट हमारी डिक्रीजिंग है नेक शोल्डर की। तो अब इसी तरह हम ये रो कंप्लीट कर लेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए यह रॉन्ग साइड से ये वाले स्टिचेस हैं, ये वाला जो लास्ट स्टिच है बटन पट्टी से पहले का स्टिच, ये हमेशा उल्टा आएगा। एक बार इसके साथ वाला उल्टा आएगा, एक बार सीधा आएगा। मीन्स अब जैसे 2 का 1 करेंगे नेक्स्ट टाइम तो ये उल्टा हो जाएगा, तो 2 उल्टे आएंगे, एक बार 1 आएगा। मतलब ये वाला स्टिच जिसके साथ 2 का 1 आ रहा है ये हमेशा उल्टा आएगा और ये हमारे जैसे सीक्वेंस में है वैसे ही चलते जाएंगे। तो लास्ट वाला ये स्टिच उल्टा आएगा, बटन पट्टी एज इट इज़ बनाते जाएंगे। और अब हम शोल्डर से डिक्रीजिंग नहीं करेंगे, ये हमारा सीधा चलता जाएगा और इस साइड से हम 1 स्टिच डिक्रीज करते जाएंगे और इसी तरह बनाते जाएंगे। ये ऐसे चलता जाएगा हमारा 1 बाय 1 रेप। और फ्रेंड्स ये थोड़ा सा बना करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मैंने साइड जो है शोल्डर इसका कंप्लीट कर लिया। हमने ये कटिंग जो की थी नेक पर ये स्टार्ट की थी, पहली रो में हमने 2 स्टिच डिक्रीज किए थे। उसके बाद राइट साइड रो से हम 1 स्टिच डिक्रीज करना स्टार्ट किया था। और फ्रेंड जब हमारे टोटल 10 स्टिचेज डिक्रीज हो गए, 2 ये और उसके बाद 8 स्टिचेज और टोटल 10 स्टिचेज यहाँ पर हमारे पास कम हो गए। उसके बाद मैंने एक सीधी सिलाई छोड़ करके राइट साइड से 1 रो छोड़ करके फिर मैंने डिक्रीज किया। एक रो पर सीधी सिलाई पर मैंने एक फंदा घटाया, उसके बाद एक सीधी सिलाई वैसे ही बनाई, फिर अगली सिलाई पर नेक्स्ट रो पर मैंने एक स्टिच डिक्रीज किया। और अब ये डिक्रीज़ करते हुए देखिए ये लास्ट तक मेरा डिक्रीज़ हुआ है और अब हमारे पास ये 30 स्टिचेज रह गए, 30 फंदे यहाँ पर बटन पट्टी के बिना। और यहाँ पर अब देखिए टोटल स्टिचेस हमारे पास यहाँ पर थे 82, जिसमें 12 बटन पट्टी के थे, 70 स्टिचेज ये थे। 70 में से 15 हमारे ये माइनस हो गए तो 55 रह गए। 55 में जब 10 स्टिचेज ये वाले माइनस हो गए तो यहाँ पर 44 स्टिचेज रह गए। जब यहाँ पर 44 स्टिचेज रह गए उसके बाद मैंने 1 रो छोड़ करके डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर दिया। अब मैं इसकी शोल्डर लेंथ भी बता देती हूँ। तो देखिए ये यहाँ से ये 8 इंचेस है, यहाँ से हम इसको मेज़र करते हैं तो 8 इंच है। और फ्रेंड्स अब हमारी ये साइड तो रेडी होगी, अब हम दूसरी साइड स्टार्ट करते हैं। देखिए ये मैं बना रही हूँ फ्रंट साइड, फ्रंट लेफ़्ट साइड है और इसके भी जैसे मैंने 82 स्टिचेस डाले हैं और 82 स्टिच डाल करके सेम पैटर्न इसका दोनों साइड से पैटर्न एक जैसा ही होता है, इसलिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। ये भी 2 फंदे पे स्टार्ट होता है उल्टे फंदों से और 2 उल्टे फंदों पे ही ओवर होता है। और इसकी बटन पट्टी जो है जब हम रो राइट साइड से स्टार्ट करते हैं तो पहले हम पैटर्न बनाएंगे, फिर हम बटन पट्टी बनाएंगे। तो 2 फंदे उल्टे बनाने के बाद बटन पट्टी स्टार्ट करेंगे, एक फंदा सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, सीधा, उल्टा, इस तरह से बनाएंगे। इसका आई कॉर्ड कैसे बनाया है मैंने वो मैं अभी ऊपर जब हम बनाएंगे तो मैं अभी आपको बता दूंगी। तो फ्रेंड्स ये इस तरह बनाते हुए मैंने ये 19 जो पैटर्न है वो कंप्लीट कर लिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 19 ये जो है ये पैटर्न कंप्लीट हो गया राइट साइड से। और अब हमारी रॉन्ग साइड से रो 1 है। तो यहाँ पर मैं आपको राइट साइड और रॉन्ग साइड हमने बटन पट्टी के जो एंड है आई कॉर्ड है वो कैसे करना है यहीं पे बता देती हूँ कि राइट साइड जब ओवर होगी तो हम कैसे करेंगे। देखिए ये थ्रेड 2 स्टिचेज पर आई कॉर्ड बनेगा, थ्रेड बैक साइड लेके जाएंगे, इसको स्लिप करेंगे और ये फंदा सीधा बनाएंगे। और जब रॉन्ग साइड होगी तो जो हमने ये फंदा बनाया था इससे हम स्लिप करेंगे और इसको हम बनाएंगे और ये बटन पट्टी के स्टिचेस हम बना लेंगे 12 स्टिचेस। तो अब देखिए ये 2 4 6 8 10 12 ये इस उल्टे फंदे तक हमारे 12 स्टिचेस बटन पट्टी के हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर 1 बाय 1 रिब का
जो बॉर्डर पैटर्न है वो स्टार्ट करना है। तो इसके बाद हमने ये बॉर्डर जो है वो ही बनाते जाना है आगे। तो यहाँ पर हमने उल्टा सी फंदा बनाया, तो अब यहाँ पर हम सीधा फंदा बनाएंगे। निट 1 पर्ल 1, निट 1 पर्ल 1। तो इसी तरह अब हमने ये रो कंप्लीट करनी है। तो ये रो मैं बना करके एंड में आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड ये फर्स्ट रो थी हमारी 1 बाय 1 रिप की। तो लास्ट में देखिए उल्टा स्टिच आया। अब रो 2 ये राइट साइड से है। तो अब देखिए जैसे स्टिच दिखाई देगा वैसे ही इधर से जो हमने लास्ट में उल्टा बनाया था, इधर से हमने सीधा बनाना है। जैसे हम बॉर्डर बनाते हैं, जैसे हमने दूसरी साइड पे बनाया वैसे ही ये फंदा उल्टा दिखाई दे रहा है, ये उल्टा बनाएंगे। निट 1 पर्ल 1, ये 2 स्टिच हम रिपीट करते जाएंगे। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। जो फंदा सीधा दिखाई दे रहा है इसके ऊपर सीधा बनाएंगे, जो फंदा उल्टा दिखाई दे रहा है इसके ऊपर उल्टा बनाएंगे। देखिए यहाँ पर क्लियर हो रहा है, ये सीधा फंदा है, ये उल्टा फंदा है। तो इसी तरह फ्रेंड्स ये सेकंड रो, थर्ड रो और फोर्थ रो, 4 रोज़ कंप्लीट करके फिर हम इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये मैं 4 रोज़ बना लेती हूँ। देखिए मैंने 4 रोज़ बना ली, रॉन्ग साइड, राइट साइड, रॉन्ग साइड एंड राइट साइड। 4 रोज़ कंप्लीट होगी। अब हमने रॉन्ग साइड से रो बनानी है। और यहाँ पर देखिए अब हमने जो नेक डिक्रीज करना है वो यहाँ से करेंगे राइट साइड, और ये वाला भी हम राइट साइड करेंगे। लेकिन जब हमने दूसरी साइड बनाई थी तो ये दूसरी साइड में हमने जब शोल्डर डिक्रीजिंग की तो हम रॉन्ग साइड से रो स्टार्ट करते थे, तब करते थे। और नेक डिक्रीजिंग जब हम राइट साइड से रो बनाते थे तो तब हम डिक्रीज करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये दोनों ही चीज़ें हमारी यहाँ से होगी राइट साइड से, और ये शोल्डर डिक्रीजिंग भी राइट साइड से होगी। तो अब हमने ये 4 रोज़ बनाई है, तो या तो हम ये रो 3 बनाते या फिर अब 5 बनेंगी। तो अब हम 5th रो कंप्लीट करके फिर इसकी जो है डिक्रीजिंग दोनों तरफ से स्टार्ट करेंगे। तो अब मैं एक रो और बना लेती हूँ। देखिए ये मैंने 5 रोज़ बना ली, 1 2 3 4 5। और अब हमारी 6th रो है राइट साइड से। तो अब हमने यहाँ पर देखिए जिधर तो हमारी बटन पट्टी है इधर से नेक डिक्रीज़ करेंगे और इधर हमारा कंधा शोल्डर डिक्रीजिंग होगी। तो पहले हम ये 5 स्टिचेस डिक्रीज़ करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। अब देखिए जैसे हमारे फंदे दिखाई दे रहे हैं हमने वैसे ही बनाने हैं। निट 1 पर्ल 1। तो इसी तरह हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो अब रो के एंड में मैं आपको दिखाऊंगी कि नेक डिक्रीज कैसे करेंगे। तो अब हम ये एंड में आ गए। तो यहाँ पर मैंने मार्कर लगा लिया। ये हमारे बटन पट्टी के स्टिचेस हैं, इनको हम लग रखेंगे 5 6। और यहाँ पर ये 4 स्टिचेस रह गए। तो पहले हम ये 2 का 1 2 का 1 2 बार करेंगे फर्स्ट रो में। ये है नेक डिक्रीजिंग। तो ये दोनों हमारी 1 रो में ही स्टार्ट हो रही है। इस तरह से 2 फंदे। अब नेक्स्ट रो से हम 1 1 फंदा डिक्रीज करेंगे और यहाँ पर ये बटन पट्टी के स्टिचेस बना लेंगे। तो ये राइट साइड से रो है। तो एक बार फिर देखिए कैसे बनाएंगे हम। ये आई कॉर्ड, इसको स्लिप करेंगे, इसको हम सीधा फंदा बनाएंगे। और अब हमारी है रो 7। ये रॉन्ग साइड से स्लिप 1 पर्ल 1। ये आई कॉर्ड के स्टिचेस हैं। बाकी बटन पट्टी के जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसे ही बनाने हैं। और ये रो जैसे दिखाई दे रही है हमने वैसे ही बनानी है सारी। तो ये रो मैं बना लेती हूँ। ये है 7th रो रॉन्ग साइड से। और फ्रेंड ये बटन पट्टी की जो स्टिचेस हैं ये तो मैंने बना लिए। उसके बाद 2 स्टिच उल्टे आएंगे क्योंकि हमने यहाँ पर 2 का 1 2 का 1 किया तो दोनों फंदे सीधे हो गए। तो ये जो है ये फंदे 2 उल्टे आएंगे। अब ये 2 फंदे उल्टे आएंगे इस बार। और बाकी जो हमारा पैटर्न है हम वैसे ही बनाते जाएंगे। निट 1 पर्ल 1 निट 1 पर्ल 1।
हमारी राइट साइड से है 8th रो। तो देखिए यहाँ पर हमने 4 स्टिच डिक्रीज़ करने हैं। पहले हमने 5 किए थे, अब हम 4 स्टिच डिक्रीज़ करेंगे। इस तरह से। और अब हमारा ये सीधा स्टिच है, तो इसी तरह सीधे के ऊपर सीधा निट 1 पर्ल 1 जैसे दिखाई दे रहे हैं, हमने वैसे ही बनाने हैं। और फ्रेंड्स लास्ट में मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैं रो ऐसे ही बना लेती हूँ। अब देखिए ये हम 8th रो के एंड में है। तो देखिए यहाँ पर ये 2 स्टिचेस रह गए। अब हम इन 2 का एक करेंगे इस तरह से। ये हमारी नेक की डिक्रीजिंग है। अब इस साइड पर हमारी शोल्डर डिक्रीजिंग और नेक डिक्रीजिंग दोनों एक ही रो में होती है। और ये बटन पट्टी के स्टिचेस बना लेंगे। देखिए अब हमारी 9th रो है रॉन्ग साइड से। और रॉन्ग साइड से देखिए ये जो बटन पट्टी के बाद एक स्टिच है, ये तो हमेशा हमारे पास उल्टा ही आएगा। इसके बाद ये उल्टा दिखाई भी देगा, उल्टा ही आएगा। उसके बाद भी जैसे हमें दिखाई देते हैं हमने ये वैसे ही बनाने। अकॉर्डिंग टू पैटर्न हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। रॉन्ग साइड से सारी रोज़ ऐसे ही बनेंगी, क्योंकि इनमें हमने कोई भी डिक्रीजिंग नहीं करनी। अब 10th रो राइट साइड से। तो पहले हमने ये स्टिच शोल्डर की डिक्रीज़ करने हैं, तो अब हमने 3 स्टिच करने हैं। ये हमारी कटिंग है 5 4 3 2 1। और अब हमारे पास उल्टा फंदा है, उल्टा बनाएंगे और सीधा फंदा सीधा बनाएंगे। तो इसी तरह ये रो के एंड तक मैं बना लेती हूँ। आप 10th रो के एंड में देखिए, तो यहाँ पर हम ये 2 का एक करेंगे। इसके बाद हम ये बटन पट्टी के स्टिचेस बना लेंगे। अब 11th रो है रॉन्ग साइड से। तो देखिए बटन पट्टी के स्टिचेस बना लिए। अब ये फंदा तो उल्टा है, अब ये वाले जिसकी टर्न होती है हमने वही बनाना होता है। ये आगे से उल्टा दिखाई दे रहा है, तो इसे उल्टा बनाएंगे। तो इस तरह से हमारे ये पास यहाँ पर 2 पर्ल स्टिचेस मीन्स उल्टे स्टिचेस हो जाते हैं। तो अब हम ये ऐसे ही बनाएंगे जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो ये रो मैं बना लेती हूँ। अब 11th रो रॉन्ग साइड से मैंने कंप्लीट कर ली। अब ये हमारी राइट साइड से 12th रो है। तो अब हमने 2 स्टिच डिक्रीज करने हैं, 1 एंड 2। अब आगे उल्टा स्टिच है, पर्ल 1 निट 1। तो इसी तरह हम रो कंप्लीट करेंगे। अब देखिए ये हमारी है 12th रो। तो यहाँ पर ये नेक की स्टिच है, ये इस तरह से डिक्रीज करेंगे और ये हमारा देखिए इस तरह से जाता जाएगा। और अब ये हम बटन पट्टी के स्टिचेस बना लेंगे। रो 13th रॉन्ग साइड से। तो देखिए ये बटन पट्टी के स्टिचेस बना लिए। अब ये फंदा एक उल्टा है हमारे पास और एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। तो इसी तरह हम ये बना करके रो कंप्लीट कर लेंगे। और रॉन्ग साइड पर हम कोई भी डिक्रीजिंग नहीं कर रहे। अब 13th रो मैंने कंप्लीट कर ली। अब ये राइट साइड से है 14th रो। तो अब हमने यहाँ पर 1 स्टिच डिक्रीज करना है। ये हमारी लास्ट जो है डिक्रीजिंग रो है शोल्डर साइड की तरफ से। तो ये एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, इसी तरह हमने बनाते जाना है। अब देखिए यहाँ पर ये नेक साइड यहाँ पर 2 का एक करेंगे और अब बटन पट्टी के स्टिचेस बना लेंगे। अब ये हमारी है रो 15th रॉन्ग साइड से। तो बटन पट्टी के स्टिचेस के बाद एक फंदा उल्टा आएगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टिच भी उल्टा ही है। पर्ल 2 हो गए और ये हमने जैसे दिखाई दे रहे हैं हमने वैसे ही बनाने होते हैं।
ये रो मैं बना लेती हूँ। अब फ्रेंड देखिए इधर हमारी 5 4 3 2 1 कटिंग जो कंप्लीट होगी। और अब यहाँ पर हम डिक्रीजिंग नहीं करेंगे, इसको हम इसी तरह बनाएंगे, इस तरह से। जैसे हमारे स्टिचेस दिखाई दे रहे हैं वैसे ही बनाएंगे। और इधर से हम 1 स्टिच डिक्रीज करेंगे राइट साइड रो से, जैसे हम करते आ रहे हैं। और अब मैं बताती हूँ कि हमने कितने स्टिचेस और डिक्रीज करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 मीन्स 44 स्टिचेस रहने तक हमने ये करना है। तो मीन्स हमने ये 5 स्टिचेस और डिक्रीज करने हैं। 5 रोज़ राइट साइड से रोज़ मीन्स 10 रोज़ हम और बनाएंगे। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इतना बना करके। तो अभी हमने राइट साइड रो से 1 1 इस साइड डिक्रीज करते जाना है, इस साइड अब हम डिक्रीजिंग नहीं करेंगे। फ्रेंड देखिए 1 1 स्टिच डिक्रीज करते मैंने इतना बना लिया और यहाँ तक हमारे 11 स्टिचेस जो है वो डिक्रीज हो गए। फर्स्ट रो में हमने 2 स्टिच डिक्रीज किए थे और फिर उसके बाद हमने 1 1 स्टिच डिक्रीज करते गए हैं और यहाँ पर अब 11 स्टिच डिक्रीज हो गए। अब बटन पट्टी के बिना मैं बता देती हूँ कि हमारे पास इस टाइम कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो ये 22 2 आर 44 स्टिचेस हमारे पास हैं। अब हमने यहाँ पर एक रो राइट साइड पर डिक्रीज नहीं करेंगे, एक रो राइट साइड पर डिक्रीज करेंगे। एक रो राइट साइड पर डिक्रीज करेंगे, फिर उसके बाद उल्टी, फिर सीधी, फिर उल्टी 3 रोज़ बनाएंगे, फिर 4th रो पर डिक्रीज करेंगे। तो अब एक एक सीधी सिलाई छोड़ करके हम डिक्रीज करेंगे, मीन्स हम 4th रो चौथी सिलाई पर डिक्रीज करेंगे। तो इसी तरह हम अपना ये शोल्डर जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो ये मैं कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। फिर देखिए ये लेफ़्ट साइड भी हमने कंप्लीट कर ली और यहाँ पर ये मैंने 1 राइट साइड रो छोड़ करके मीन्स एवरी 4th रो पर ये स्टिच एक एक कम करते हुए ये लेंथ जो है ये मैंने कंप्लीट कर ली, दूसरी साइड के इक्वल 8 इंचेस। और यहाँ पर अब हमारे पास जो स्टिचेज है ये 30 स्टिचेज और ये प्लस 12 स्टिचेज बटन पट्टी के हैं। और फ्रेंड्स अब ये हमारी दोनों साइड्स जो हैं वो रेडी हैं। देखिए दोनों साइड बन गई हैं। और अब पार्ट 2 वीडियो में इतना ही। अब हम आगे इसे पार्ट 3 वीडियो में बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं पार्ट 3 वीडियो में।